अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो आज हम अपना जो सॉल्व करेंगे 2023 का डीएलडी का पास्ट पेपर। सो हम देख लेते हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारे ए पार्ट में हमें कहा गया है कि बूलियन थ्योरम्स के ज़रिए इस जो ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई करके दिखाएं। ओके, सो हम करते हैं। इसे किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि इस इक्वेशन में सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। सो हमने इसे देखा है तो इसका होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे इस पर। ठीक है, तो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि प्लस में है तो हमने इसके साइन चेंज कर दिया और अलग-अलग से इनका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, और ये वाली एक्सप्रेशन का अलग से आ गया, ये वाली का अलग से आ गया। अब अगेन इस वाली पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने अलग-अलग से इन पे डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करके अलग-अलग से कॉम्प्लीमेंट कर लेना है और दरम्यान में इसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज चलता आएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, हमने उसे रिमूव करना है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई और ये एज इट इज आता जा रहा है। ओके, अब अगेन हमने जो ये वाली जो जी बार है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल आनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास बूलियन का एक लॉ होता है। ठीक है, इसे हमने अप्लाई करना है। किस तरह से करना है मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, इन दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास ये क्या कहता है कि a प्लस ए बार बी जो है वो a प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि z प्लस जी बार वाई। ठीक है, यानी कि a प्लस ए बार बी। ओके, सो हमने इसे करना है a प्लस बी के इक्वल, ये एच टी आ जाएगा। और नीचे आगे क्या होगा हमारे पास z प्लस जी बार बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा z प्लस वाई यानी कि a प्लस बी। ठीक है, ये वाला लॉ आ गया। ठीक है, ये फिर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने देखना है कि कोई इक्वेशन बन रही है। ठीक है, हमने क्या करना है, इससे पहले सिंप्लीफाई एक अच्छे वे से लिख लेना है। क्या करना है, x प्लस एक्स जी बार। ठीक है, अब यहाँ से फिर अगेन यही आ रहा है a प्लस ए बार बी। ठीक है, ये वाला जो है ना फिर अगेन से आ रहा है। ठीक है, तो हमने उसे भी अप्लाई करके लिखना है, ऐसे सिंप्लीफाई करके मजीद। ओके, सो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना है कि ये वाले जो x प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जेड, अब ये वाले जो मजीद है कोई थ्योरम आ रहा है कि a प्लस ए बी हो और हमारे पास कोई ना कोई आगे इक्वल आ जाए। ठीक है, और क्लैरिफाई हो जाए हमारे लिए, तो ये एक और बूलियन का थ्योरम है, a प्लस ए बी इक्वल होता है a के। सो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा और हम लिख देंगे यहाँ पे x को। ठीक है, फिर x प्लस वाई प्लस जेड और ये डब्ल्यू जेड, फिर अगेन यही लॉ अप्लाई होगा और हमारे पास जो a प्लस ए बी है वो a के इक्वल हो जाएगा यानी कि z की, और हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है वो आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके, सो अब हमारे पास इसका जो बी वाला यानी कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड करें x की वैल्यू, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना ये गिवन है। ठीक है, इसमें से हमने देखना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास एक बाइनरी फॉर्म आ रही है इसकी। ठीक है, वैल्यूज दी हुई हैं और एक हमें ऑक्टल में दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 135x है ना हम उसे पकड़ते हैं। ठीक है, और इसकी जो एक बेस है ना वो x है ना, तो उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास 1x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3x फिर 5। ठीक है, मतलब पहले x का स्क्वायर ऐसे, फिर इसके साथ x और फिर x कोई भी आएगी वैल्यू। ठीक है, इसकी ये हमारे पास x की होगी। देन हम पकड़ते हैं ऑक्टल वाली को। ठीक है, ऑक्टल की कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, डेसिमल के अंदर हमने करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, फिर इसकी पावर 0 और इसकी 1। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आया ना वो हमारे पास 15 आया, और इसकी बेस हमने 10 रख दी, हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। ओके, अगेन फिर ये वाला जो था बाइनरी से भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, 1 मल्टीप्लाई 2, और हमें ये सारा ऐसे प्रोसेस करके तो हमें पता है हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इसकी जो पावर है ना वो देना। ठीक है, 0 1 2 ये हमने दी, ये 4 प्लस 1 हमारे पास 5 आ गया, 5 की पावर 10 आ गई, बेस 10 आ गई, क्योंकि डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, फिर हमने लिखा x 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ओवर 15 की पावर 10। ठीक है, और 5 की 10। ठीक है, ये हमारे पास एक साइड पे आ गई, और ये 5 की 10 और 15 ये हमारे पास एक साइड पे आ गई। ये बेस लिख लीजिएगा, ये मैंने लिखा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया हमने, हमारे पास 75 आया। ठीक है, 75 आने के बाद ये साइड पे आ गया, ये माइनस इसे हो गया और इक्वल हमने रख दिया इसे 0 के। ठीक है,
ये माइनस होने के बाद हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास x प्लस 10 और x माइनस 7 ये वाली वैल्यूज आई, ठीक है। और हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, 10 माइनस 10 और 7, और हमारे पास जो x है ना उसकी वैल्यू आ गई 7, क्योंकि जो x है ना वो माइनस में आंसर नहीं देता, तो इसलिए हमारे पास जो x का आंसर है ना ये वाला है, ठीक है। इसे ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो उसी बी वाले क्वेश्चन का, सेकंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। वो फर्स्ट वाला था। अब इसमें भी हमने कन्वर्जन करनी है। हमारे पास जो बाइनरी दिया गया है ना, फैक्टर मतलब फैक्टोरियल में दिया गया, डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके तो उसका आंसर फाइंड आउट कर देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब हमें पॉइंट्स में कोई वैल्यू दी गई हो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, सो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब किस तरह से, जो लेफ्ट वाला साइड है उसे मतलब एक साइड कर लेते हैं, जो राइट वाली है उसे एक साइड कर लेते हैं। और हमें पता है कि अगर पॉइंट में आ जाए तो जो राइट साइड पे होंगे वो माइनस के कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट की हमने जब कन्वर्ट करनी है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले हम कर लेते हैं 1 × 2, ये सारी वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 0 1 2 3 इनकी जो पावर है ना वो देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये 8 आ जाएगी, ये 0, ये हमारे पास 2 आ जाएगी, और इसकी पावर हमारे पास 0 है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 अगर कोई भी अगर पावर हो 0 तो वो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। फिर इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 11। अब ये वाले जो है ना हमारे पास ये 0.01 ये हमारे पास आगे नेगेटिव ऐसा कंसीडर होंगी इसकी पावर्स, ठीक है। सो ये 0 × 2 किया प्लस 1 × 2, ये -2 -1, मतलब कि ये इस तरह से जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन हमारे पास क्या कहती है, ये 0 और यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव आती हैं और ये वाली माइनस आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो पॉइंट वाली है ना ये 0 तो यहाँ पे बेस लाइन रहेगी, लेकिन इस वाली जो साइड है ना ये हमारे पास पॉजिटिव ले जाएगी और ये यहाँ पे जो पावर है ना वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और जब हम इसे करेंगे इसकी पावर के साथ लिखेंगे तो हमारे पास 0.25 की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर हम इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे तो 11.25 और इसकी बेस हमारे पास 10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास इसका सी वाला पार्ट आएगा, मतलब कि थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसमें उन्होंने कहा है कि POS की आपने के मैप के जरिए मीन टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यूज उसने हमें दी हुई हैं, ठीक है, 0 to 4 to 50 ये जितनी भी उसने वैल्यूज दी हैं, हमने इसका के मैप बनाना है। फिर उसकी हमने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी हमने वो फाइंड आउट करके दे देनी है उसकी POS फॉर्म में, ठीक है। तो हमने ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग में हमें पता है 0 0 0 1 1 1 1 0 के मैप के अंदर, और ये 0 0 0 1 1 1 1 0 हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब अगर हम इसको देख के चलें तो हमारे पास ये वाले जो नंबर होते हैं ना, हमने अपने के मैप की नंबरिंग इस तरह से करनी होती है, ठीक है। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब अब हमें वो टेबल के बगैर कहेगा कि आपने इस वैल्यूज को के मैप के जरिए करना है, तो हम अपनी आसानी के लिए हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और ये इसका रूल है, आपने याद रखना है कि इसकी जो अंदर नंबरिंग होती है ना के मैप के अंदर इस तरह से होती है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर वो हमें वैल्यूज दे देगा तो हम आसानी से वहाँ पे वो वाले अंदर लिख के ना, बॉक्स के अंदर लिख के, तो अपनी ग्रुपिंग करके तो अपनी वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा 0 था, 0 के अंदर हमने, अब ये याद रखना कि POS के अंदर हमारे पास 0 आएगा के मैप के अंदर, जो हमारे पास वैल्यू होगी एग्जिस्ट करेगी हम 0 लिखेंगे, ठीक है। और जो SOP है उसके अंदर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। ये वाले आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब उसने हमारे पास POS फॉर्म कही है तो हम 0 लिखेंगे जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है, बॉक्स के अंदर। ओके, सो हमने क्या लिखा, 0 हमारे पास तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 2, तो हमने 2 वाले 0 और हमने 2 वाले बॉक्स के अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास 4 5 इसी तरह से 7 8 13 10 और 15 ये हमने लिख दी। अब इसके बाद हमने इसकी ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग में ये वाला सबसे पहले जो बनेगा वो देखना, ठीक है। ये वाला बना 4 का, ठीक है। उसके बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला, ठीक है। ये सब ग्रुप्स इसके बनते गए, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने कंसीडर किया, ठीक है। ये वाले का ये वाले का ये वाले का, ये मतलब कि एक ही ग्रुप हमने कंसीडर किया क्योंकि ये कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के। तो हमने इन चारों वालों को ना एक ही ग्रुप कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास कितने अब ग्रुप्स आ गए, 4 1 2 3 4, ये एक ग्रुप,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हमने उसे ऐसे नंबरिंग में लिख दिया, ठीक है। ये ग्रुप 1 हमारे पास जो आया था हमने पहले उसे लिखा, ठीक है। फिर उसकी ग्रुप 2 जो आया था उसे लिखा। अब किस तरह से लिखा देखिए, ग्रुप 1 है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 0 0 0 0, ठीक है। ये वाला एक आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास हमने ये वाला उठाया 0 0 1 0, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला उठाया, हमारे पास ये वाला था 1 0 0 0 1 0 0 0, ये वाला आ गया 8 वाला। फिर हमने क्या किया 1 0 1 0, ये वाला आ गया 10 वाला, ये ग्रुप 1 गया। इस तरह से ग्रुप 2 ये वाला लिया हमने 0 1 0 1, ठीक है। फिर बाद में हमने ये वाला उठाया 1 1, ठीक है, 1 0। मतलब कि यहाँ से हमने अपनी ग्रुपिंग बनाते जाना है। पहले इन वाले को किया, ठीक है। फिर ये वाले जो 4 थे इस वाले को ग्रुपिंग किया, ठीक है। फिर इन दोनों को ग्रुप किया, फिर इन दोनों को ग्रुप किया, ठीक है। और जो वैल्यूज कांस्टेंट रही, ठीक है, हमने वो वाली लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी कांस्टेंट रहेंगी, ये हमारे पास W X Y Z, ठीक है। तो हमारे पास जो X है वो कांस्टेंट रहा है और जो Z है वो कांस्टेंट रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा तो ये होता है ना कि जो कॉम्प्लीमेंट वाली आती है वो हमें 0 देती है और जो कॉम्प्लीमेंट वाली नहीं आती वो 1 देती है। लेकिन POS में ऐसा नहीं है, जो बगैर कॉम्प्लीमेंट की होगी ना वो हमारे पास आएगी 0 को रिप्रेजेंट करेगी, और जो कॉम्प्लीमेंट वाली होगी ना वो हमारे पास जो 1 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सो इसलिए ये हमारे पास कांस्टेंट X और Z रहा। ग्रुप 1 से ये निकल आया, ग्रुप 2 से हमारे पास X बार Z बार आया, क्योंकि 1 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास W X बार Y, ये वाला कांस्टेंट, ठीक है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट रहा, ठीक है, ये भी कांस्टेंट रहा, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी कांस्टेंट रहा, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। सो हमने ये लिख लिया, ठीक है। और हमें पता है कि जो POS फॉर्म है ना वो प्रोडक्ट ऑफ सम होती है, तो ये हमारे पास सम आ गया, ठीक है। X + Z हमने इसे ऐसे लिख लिया, फिर इसे ऐसे लिख लिया, फिर इसके अंदर प्लस लगा दिया, सॉरी यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा के हमने POS फॉर्म में लिख दिया। ओके, सो ये एक याद रखना है कि जो POS फॉर्म होती है ना वो सम का प्रोडक्ट होती है। मतलब कि ये जो वैल्यूज है ना ये सम है ना, तो इनका ये प्रोडक्ट है अंदर, ठीक है, अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो SOP फॉर्म होती है ना, SOP फॉर्म, ठीक है, वो प्रोडक्ट का सम होती है। कैसे, XY + YZ Y, ठीक है, ये, ठीक है। और जो POS होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, X + Y Y + Z, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास इसका जो D वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब कि 4 वाला, वो है, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि आपने 2 हाफ सब्ट्रैक्टर से एक फुल सब्ट्रैक्टर बना के दिखाना है, और ये वाली जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं इन्हें सिंप्लीफाई करके तो इनका आपने एक पहले सर्किट डायग्राम बनानी है और फिर बाद में इसका सब्ट्रैक्टर बना के हमें दिखाना है ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसमें XOR X XOR ये यूज़ हुआ, ठीक है, एक्सक्लूसिव OR, ठीक है। तो हम क्या है, उसने पहले DN हमें X एक्सक्लूसिव OR Y और BH दिया है X बार Y और DF और BF अपनी ये वाली वैल्यू दी हुई है। ये दोनों पहले ही सिंप्लीफाई थे तो इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमें इसका पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। जब दोनों हमारे पास जो कंडीशन है ना एट अ टाइम ट्रू होंगी तो हम उसे फॉल्स रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक्सक्लूसिव OR है ना हमें ये कहता है कि एट अ टाइम दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है वो कहता है कि मैंने 9 बजे लाहौर होना, ठीक है, और रेदर देन फिर वो ये कह देता है कि मैंने 9 बजे मतलब सियालकोट होना, ठीक है। सो लाहौर और सियालकोट वो एट अ टाइम एक ही जगह पे एक ही टाइम पे मतलब हो तो नहीं ना सकता दोनों जगह पे, ठीक है। तो अगर ये दोनों वो कहेगा कि मैं हूँगा तो ये दोनों कंडीशन को ट्रू कह रहा है कि मैं हूँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम ये वाली जो कंडीशन है ना उसे कहेंगे ये फॉल्स है, ठीक है, कि ये गलत है, ठीक है। इसलिए जो एक्सक्लूसिव OR है ना हमें इस तरह का देता है कि एट अ टाइम दोनों जो कंडीशंस है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। ओके, तो इसका ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। जस्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि जब हमारी कोई भी जो इनपुट्स है ना वो हमें कोई भी आंसर ठीक से नहीं ना दे रही होती तो हम उसका जो एक्सक्लूसिव OR है ना वो उसे शो करवा देते हैं, ठीक है।
तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास जो डी एफ है उसे हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ से हमारे पास जो एक्स बार है वो कॉमन आ रहा था, वाई बार जेड और ये बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें अगर हम इसे सॉल्व आउट करने बैठें तो हमारे पास जो है ना वो एक एट अ टाइम रिजल्ट मतलब कन्वे नहीं हो रहा, इसमें जो ऑड मल्टीपल्स हैं ना वो आते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए फिर हम इसे एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई और एक्सक्लूसिव आर जेड ये वाली फॉर्म में हम इसे लिख देंगे, ठीक है। और वैसे भी जो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव आर होता है ना वो हमें यही कंडीशन देता है कि अगर ए बी बार प्लस ए बार बी इस तरह से हमारे पास हो तो हमारे पास जो है ना वो एक्सक्लूसिव आर की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ऐसे कहता है कि अगर हमारे पास ए बी बार प्लस ए बार बी हो तो ये हमारे पास एक्स एक्सक्लूसिव आर बी आ जाता है। ओके, सो ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। हमने बी एफ को करना है, सो उसमें भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो वाई जेड है वो कॉमन आ रहा है और यहाँ से एक्स प्लस एक्स बार तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, सो ये मज़ीद आगे ऐसे करके इसका फिर यहाँ से जी कॉमन आ रहा है और ये वाली इक्वेशन इसी तरह से आ रही है, ठीक है। अब हमने ये वाला थ्योरम यूज़ किया कि ए प्लस ए बार बी बार हमारे पास ए प्लस बी बार की इक्वल होता है, ठीक है। सो हमने इसे नीचे आके लिख लिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई, ओके, सो हमने जी वाई प्लस जी एक्स बार इसे जी के साथ इसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर हमारे पास वाई जेड प्लस एक्स बार, यहाँ से एक्स बार कॉमन आ रहा और हमने ये वाला लिख लिया। फिर यहाँ से हमारे पास मज़ीद ये वाला फार्मूला बना, ठीक है। हमने इसे इस वाली एक्सप्रेशन के जरिए से सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है ना वाई जेड प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स बार वाई, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ना वो आ गई, ठीक है। अब हम इसकी बनाएंगे सर्किट डायग्राम और इसकी ब्लॉक डायग्राम सबट्रैक्टर के जरिए। ओके, सो इसकी हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है इस तरह से है। हमने पहले अपना जो एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई है उसे कंप्लीट किया, ठीक है, एक्स और वाई के साथ, ठीक है। ये हमारे पास डी एन की वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा ये वाला इसे कंप्लीट किया, मतलब कि हमने जी वाली के साथ भी एक्सक्लूसिव आर करके तो हमने ये वाली अपना डी एफ भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें बी एन दिया गया था एक्स बार वाई, तो हमने एक्स बार और ये वाई वाली यहाँ से करके तो हमने इसे कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा था बी एफ, ठीक है, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था खुद से, ठीक है, वो है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इसका एक्स बार वाई ये वाली यहाँ से ले ली, एक्स बार जेड एक्स बार जेड, मतलब कि यहाँ से हमने अपना एक्स वाला ले लिया और फिर जेड वाले को करके इसे कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास इसका था वाई और जेड, हमने वो ये वाला भी लेके तो इसकी भी एक्सप्रेशन ये कंप्लीट कर दी और ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है। अब हम इसकी देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो अब ये हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या किया है, सिंपल बिल्कुल सा कि हमने इसके 2 जो हाफ सबट्रैक्टर है ना वो ले लिए हैं, ठीक है, ए बी और ये जो सी की जगह मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये बी एन है, मतलब कि इसकी जो बोरो आ रही है और जैसे कैरी और इसका आंसर होता है वो, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन थी, ठीक है, ए एक्सक्लूसिव आर बी, सॉरी वहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे आप एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाला था ए बार बी था तो हमने वो भी लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाले में हमने लिख लिया ये हमारे पास जो उसका था, ठीक है, ए एक्सक्लूसिव आर बी और एक्सक्लूसिव आर सी, और यहाँ पे ये बी एन से हमने इसको ड्राइव किया, ठीक है। नेक्स्ट और ये वाली एक और जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी ए एक्सक्लूसिव आर वाई और हमारे पास सी था, ठीक है। सो फिर इन सबको हमने मैच कर दिया हमारे जो एक्सक्लूसिव आर मतलब और गेट के साथ दरम्यान में प्लस लगा दी, ठीक है। और हमारे पास इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है ना वो आ गई, ठीक है। सो बिल्कुल इसे सिंपल सा हमने कर लेना है और इस तरह से इसके 2 हाफ सबट्रैक्टर बना के तो हमने एक इसका जो फुल सबट्रैक्टर है ना मतलब इसे ऐसे ब्लॉक डायग्राम के जरिए हमने शो करवा देना। ओके, सो अब हमारे पास इसका जो ई वाला क्वेश्चन है मतलब 5th वाला जिसका क्वेश्चन है वो आ गया। इसमें उन्होंने कहा है कि ए एक्सक्लूसिव आर बी को यूज़ करके एंड और नॉट गेट से इसकी डायग्राम बनाए और ट्रूथ टेबल भी बना के दिखाएं। तो उसमें हमने क्या कहा था कि एट अ टाइम दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, ट्रू होगी तो वो 0 देगा, और एट अ टाइम दोनों कंडीशन फॉल्स भी नहीं हो सकती, मतलब एक जगह तो बंदा पहुंचेगा ना, ठीक है।
सो हमारे पास अगर 0 0 है तो हमें 0 देगा, 0 1 है तो 1 देगा, 1 0 है तो 1 देगा, ठीक है। जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा, ठीक है। 1 1 है, दोनों ट्रू हैं तो फिर भी 0 देगा। वो किस तरह से, मैंने आगे भी एग्जांपल दी थी कि अगर एक बंदा है वो कहता है कि मैंने इतने बजे लाहौर जाना है और फिर कहता है कि मैंने इतने बजे ही दूसरी किसी और सिटी में जाना है, ठीक है, इस्लामाबाद जाना है, तो एट अ टाइम दोनों वो कंडीशन ट्रू तो नहीं ना हो सकती, ठीक है। और अगर वो कहता है मैंने ना वहाँ पे जाना है ना मैंने यहाँ पे आना है, तो एट अ टाइम दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकती। इसलिए कोई ना कोई कंडीशन तो एक ट्रू होगी ना। जब दोनों में से एक ट्रू होगा तो हमें ये रिजल्ट ट्रू का देगा। ओके, तो इसकी हम डायग्राम भी बना के देख लेते हैं। ए एक्सक्लूसिव आर बी क्या होता है हमारे पास, ए बार बी प्लस ए बी बार इसके इक्वल होता है। तो हमने पहले ए बार बी कर लेना, ठीक है। ये ए बार आ गया, ठीक है, साथ इसको बी के एंड वाले गेट के साथ मिला के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दरम्यान में प्लस है तो ये हमारे पास प्लस वाला आ गया। और हमारे पास ए बी बार है, यहाँ से हमने ए वाला खींचा और यहाँ से हमने बी को नॉट का गेट लगा के कर दिया और हमारे पास ए बी बार आ गया। और देन फिर हमने प्लस वाला ये और का यूज़ करके तो हमारे पास ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई, सिंपल। ओके, सो अब हमारे पास इसका जो 6 वाला लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है। इसमें उसने हमें ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं, फंक्शन दिया हुआ है 0 2 3 7 ये वाली वैल्यूज़ हैं और उसने कहा है कि इसका 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर से हमें बना के दिखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को देख लेना है कि ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है डेसिमल नंबर पर, ठीक है। सो हमने इसका ये बना लिया 3 का टेबल, ठीक है। सो हमने देखा कि ये आ रही है, कौन कौन सी इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो इन हो रही हैं, ठीक है। ये वाली हो रही थी 1 वाले पे, 0 वाले पे, ठीक है। फिर 2 वाले पे हमारे पास आ रहा था 2, फिर 3 वाले पे हमारे पास आ रहा था, ठीक है। और 3 फिर 7 वाले पे हमारे पास आ रहा था, ठीक है। सो ये वाली मतलब वैल्यूज़ को हमने लिख लिया, ठीक है, अकर कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर आना तो हमारे पास 2 सिलेक्टिव लाइंस होंगी, ठीक है। अब सिलेक्टिव लाइंस के लिए हमने ये वाला जो डेटा है ना ये भी लेना है, ठीक है। उसका जो कॉम्प्लीमेंट और जिस कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा वो वाला लिखना है, ठीक है। सिलेक्टिव लाइंस के लिए हमने ये 0 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब 0 0 पे हमारे पास जो आउटपुट है ना वो 0 आता है, ठीक है। 0 1 पे 1 1 0 पे 1, मतलब कि ये वाले जो इस साइड पे वाली होंगी ना वो हमारे पास इसकी जो आउटपुट होंगी वो आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने इसे कह दिया कि D0 है, D1 D2 और D3 है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास इसके जो आउटपुट्स हैं ना उन्हें हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, सो इसमें हमारे पास आ गया एक C कॉम्प्लीमेंट आ गया और एक C आ गया, ठीक है। अब हमने इसे इस तरह से लिखना है कि 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जो उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं अगर वो वाली होंगी तो हमने उनके मतलब सर्कल कर देना, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना 0 अगर हो रहा है, ठीक है, किस पे हो रहा है 1 पे, मतलब ये वाला हमने ये वाले सिस्टम को लेके ना ये इनकी ये वाली वैल्यूज़ निकालनी थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है, उस पर हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इन दोनों को भी कर दिया। 4 पे भी नहीं आ रहा है, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 7 पे आ रहा है तो हमने इसे भी सर्कल कर दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास दोनों मतलब के जो इनपुट्स हमने दी हैं मतलब कि दोनों अकर होंगी जो एग्जिस्ट करती हैं जो हमें क्वेश्चन में कही हैं वहाँ पे हम 1 लगा देंगे। अदरवाइज अगर एक करती है तो उस पर जो उसकी वैल्यूज़ आ रही होगी जिस पे आ रही होगी ना ये वाली वैल्यूज़ हम वो वाला लिख देंगे, ठीक है। और अगर दोनों में से भी नहीं किसी पे आ रही होगी तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इनपुट्स आ रही हैं वो हमारे पास 1 0 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे C और C का कॉम्प्लीमेंट ये वाली आ रही है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में डिफरेंट इसके मेथड्स होते हैं लेकिन ये वाला जो मेथड है ना ये इजी है कि सबसे पहले आप इसकी एक टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद उसकी सिलेक्टिव लाइन्स निकालो, लाइन्स निकालने के बाद उसकी जो इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स वो लो, वो लेने के बाद आप इसकी इस तरह से डायग्राम बना के और जितनी ये वाली इनपुट्स आ रही हैं ना उन्हें आप इसके मल्टीप्लेक्सर के अंदर भेज दो और इसकी एक ही कोई आउटपुट निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 1 को शो कर दिया हमने वो वाली लिख दी, ठीक है। 0 को शो कर दी 0 वाले के साथ लगा दी, ठीक है। और D0 मतलब यहाँ से भी आप कर सकते हो D0 D1 D2 D3, ठीक है। D0 पे हमारे पास क्या था C0 था, मतलब C0 था, यहाँ से C0 D1 पे लगा दिया, D1 पे D0 पे लगा दिया, D1 पे हमारे पास क्या था 1 था वो लिख दिया, D2 पे हमारे पास क्या था 0 था वो लिख दिया और D3 पे हमारे पास क्या था C था तो हमने उस वाले को यहाँ पे लिख दिया और कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से इसका जो 4/1 का मल्टीप्लेक्सर है ना वो हमने बना लिया, ओके। ओके, सो अब हमारे पास आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हमारे पास जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से सबसे पहले हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है कि डिज़ाइन अ डिजिटल सर्किट डैट एक्सेप्ट 4 बिट नंबर, ठीक है, एंड इट्स इनपुट, ठीक है, मतलब 4 बिट नंबर को एक्सेप्ट करें और उसमें क्या हो कि इट्स इनपुट विल बी 1 इफ़ एट लीस्ट 2 ऑफ इनपुट्स डैट आर सिमिलर,
कि एटलीस्ट मतलब जितनी कम से कम उसकी जो 2 इनपुट्स है ना वो वाली सेम आ रही हो तो हमें क्या आउटपुट देगा 1। सो ये जो इतना लंबा सारा कुछ ये हुआ है ना ये बाद में होगा। सबसे पहले हम इसका जो टेबल कैसे बनता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका टेबल आ गया है। उसने हमें क्या कहा था कि ये हमारे पास मतलब ये हमें इनपुट्स दी हुई हैं तो इनके अंदर से कम एटलीस्ट 2 इनपुट्स सेम होंगी तो हमें 1 रिजल्ट देगा। तो कम से कम इसका ये भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इनपुट्स सेम आती जा रही थी, हमने इन सब को मतलब कि इन सब की जो आउटपुट आई ना वो 1 1 आई, ठीक है। यहाँ से भी देखें ये 2 मतलब नंबर्स की जो इनपुट्स है ना वो सेम हो रही हैं तो हमने इसकी जो सारी वैल्यूज है ना ये 1 1 1 1 ये आती जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास इसका जो टेबल है ना वो बन जाएगा। फिर अब हमने इसकी जो डिफरेंट वो निकालनी है, ठीक है, एक्सप्रेशन निकाल के और इसका जो टेबल के बाद इसका एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन निकालने के बाद हम इसका सर्किट बनाएंगे इतना ज़्यादा सा, तो ये आपने देखते जाना, ठीक है। सो इस तरह के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपसे ये भी कह सकता है कि जो 2 इनपुट्स हैं ना मतलब कि वो ऑड होंगी तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। फिर आप लोग उसका जो एक वो सर्किट है ना वो बनाओगे। अब इसमें इसने एक कंडीशन नहीं मतलब अजीब सी दे दी थी कि आपने एटलीस्ट जो 2 इनपुट्स हैं ना वो सेम होंगी तो इसका जो रिजल्ट है ना वो 1 देगा। सो इसमें मतलब मल्टीपल इनपुट्स जो सेम आ रही हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है ना 1 आ गया हर एक का। तो अब हमें हर एक के लिए अलग से इसकी जो मतलब कि सर्किट डायग्राम है वो बनानी पड़ेगी। फिर उसे एक और गेट के साथ हम इसे कंबाइन कर देंगे। अब ये तो तब पता चलेगा जब इसकी जो एक्सप्रेशन है ना वो आएगी और एक्सप्रेशन के बाद कौन सा इसका सर्किट है ना वो बनेगा तो देन हम इसे देखेंगे। ओके सो ये हमारे पास जो वो सारे 1 1 आए हैं ना हर एक की हमने वैल्यू लिखी है। उस वैल्यू को लिखने के बाद तो हमारे पास ये बनते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले शुरू पे 0 0 0 0 था तो वो सारा बार में आ जाता है। तो ये A बार B बार C बार D बार फिर हमारे पास क्या होता है जी, फिर हमारे पास 0 0 0 1 तो ये सारा A बार B बार C बार D बार मतलब कि वो जो पहले टेबल गुजरा है ना आप उसको देख के तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने वो नेक्स्ट पेज पे किया तो इसलिए मैं इसे ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था 0 0 1 0 तो ये हमारे पास A बार B बार C D बार आ गया। इसी तरह से बिल्कुल ये सारी एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। नीचे आके हमने यहाँ पे आके फिर इसे देखना है कि कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो लेके इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी वो हमने लिख के मतलब कि यहाँ से मैं थोड़ा सा बता दूँ तो ये सारी वो वैल्यूज़ लिखी हैं कि जो टेबल के अंदर थी मतलब कि जिनकी हर एक का जो आंसर है ना वो 1 आया था। आप काउंट भी कर सकते हैं लाइक एज कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 थी, हर सारी का 1 आ गया ना था तो ये था। फिर इनके अंदर से यहाँ से हमारे पास जो थर्ड वाली है ना यहाँ से हमारे पास A B बार कॉमन A बार B बार कॉमन आया फिर C बार D प्लस C D बार, ठीक है। फिर प्लस फिर इसमें से हमारे पास कॉमन आया A बार B फिर हमारे पास C बार D प्लस C D बार प्लस फिर यहाँ से किसी एक में से कॉमन आ गया A बार C D और B प्लस B बार, ठीक है। फिर प्लस C बार D बार A बार B प्लस A B ऐसे लिख लिया। फिर हमारे पास A B बार कॉमन आया, ठीक है। उससे हमने फिर बाद में लिखा C बार D प्लस C D बार प्लस A B C बार D बार प्लस D, ठीक है। ये कॉमन आते गए लिखते गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा था ना ये हमारे पास A एक्सक्लूसिव आर B एक्सक्लूसिव आर C ये आ रहा था, ठीक है। ये वाली टर्म आ रही थी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये देख लें क्योंकि वो कहता है कि A बार B, ठीक है, प्लस A B बार हो तो हमारे पास का देन ये एक्सक्लूसिव आर बनता है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ रही थी हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A बार B बार C बार D ये इस तरह से आता गया तो हमने इसे भी लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखें B बार D तो यहाँ से भी बनता जा रहा है A एक्सक्लूसिव आर B तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब नीचे आने के बाद A B C बार D बार मतलब कि ये ऐसे सेम हो जाता है तो इसका 1 आ जाता है तो ये एज डी सेम रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से फिर ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशन है फिर हमने लिख दिया A C D मतलब इस तरह से ये करके तो आएगा, ठीक है। पहले हमने इसका टेबल बनाया, टेबल में हमने इसकी जो रेलिवेंट जो कंडीशन थी उसे सेटिस्फाई करवाया। उसके बाद हमने टेबल से इसकी एक्सप्रेशन बनाई और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक्सक्लूसिव आर D भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो है ना वो उसे सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। अब इसकी हम देखते हैं जी जो हमने सर्किट डायग्राम बनानी है उसे। ओके सो अगर अब आप लोग देखो तो इसकी जो डायग्राम है ना वो कुछ इस तरह से है। मतलब कि जो कंडीशन जो एक्सप्रेशन आई थी ना उसे सेटिस्फाई करने के बाद ये वाला है और इसका जो हमने मेन जो है ना वो हमने और गेट के साथ इसे कर दिया है।
और यहाँ पे नेक्स्ट इसकी जो एक्सप्रेशन है ना वो आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास हम देख लेते हैं इसमें क्या आता है। तो हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी वो ये थी, ठीक है। मतलब कि हर एक का जो था ना वो एक्सक्लूसिव आर आ रहा था, ओके। सो हमने वो वाला गेट यूज़ करके तो हमने इसे कर दिया। उसके बाद हमारे पास ए बी बार था, ठीक है। फिर ए बी बार को लिखा, मतलब कि यहाँ से ए बी बार को खींच लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी एक्सक्लूसिव आर डी था, मतलब ये दोनों ए कंडीशन के थे। तो यहाँ से इसको एक्सक्लूसिव आर को बना के तो हमने इसे एंड गेट के साथ जोड़ के ये वाली दूसरी एक्सप्रेशन भी हमने सेटिस्फाई करवाई, ओके। सो उसके बाद हमारे पास ए बार बी और सी एक्सक्लूसिव आर डी था, मतलब कि ये दोनों सेम आ रही थी, ठीक है। हमने ए बार बी की यहाँ से ली, ए बार बी की यहाँ से खींची और हमने जो ये सी एक्सक्लूसिव आर डी वाली थी ना ये यहाँ से हमने लिख ली, ठीक है, ओके। सो उसके बाद हमारे पास ए बार सी डी था, तो ये ए बार सी डी ऐसे हमने जो ये वाली लाइंस है ना इनको यूज़ करके मिला के तो हमने लिख लिया और ये हमारे पास आ गया, ओके। उसके बाद हमारे पास सी बार डी बार था और ये वाला था और ए एक्सक्लूसिव आर बी था। तो हमने अगर आप चाहें तो यहाँ से भी मतलब नेक्स्ट अगेन बना के तो कर सकते हैं या ऊपर से लेके आ सकते हैं। मैं ऊपर से इसलिए नहीं लेके आई मतलब कि वो ज़्यादा लेंथ थी, तो इसलिए हमने ए एक्सक्लूसिव आर बी की और सी बार डी बार का बना के उसे एक एंड गेट के साथ जोड़ के लिख दिया, ओके। सो उसके बाद हमारे पास आ गया ए बी बार और सी एक्सक्लूसिव आर डी, ओके, ये आ गया। सो उसे क्या कैसे किया जी, ए बी बार लिख लिया और जो सी एक्सक्लूसिव आर डी था ना हमने जो ऊपर वाला यहाँ से उठा के मतलब कि ये वाला जो है ना सी एक्सक्लूसिव आर डी यहाँ से उठा के तो ये वाला यहाँ पे ला के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए बी सी बार था तो हम ऐसे ए बी सी बार यहाँ से हमने इसे करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए सी डी था तो इसे भी करके लिख लिया और इन सब को फिर हमने कंबाइन करके तो एक जो और गेट है ना मतलब उसके साथ हमने जोड़ के लिख दिया क्योंकि इनके दरमियान प्लस था और ये वाली फिर यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन इसकी आउटपुट निकल आई। सो ये था हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसका टेबल बनाया, टेबल के अंदर से हमने जो अपनी कंडीशन थी उसे सेटिस्फाई करवाया। सेकंड नंबर पे हमने इसकी एक्सप्रेशन लिखी, एक्सप्रेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इन सब का जो होल आके ना तो हमने इसका एक डिफरेंट इसकी जो डिजिटल सर्किट डायग्राम थी वो बनाई कि जिसमें वो जो है एटलीस्ट जो 2 इनपुट सेम होंगी तो वो 1 आउटपुट देगा। ये वाला जो डिजिटल सर्किट है हमने बना के दिखा दिया, ओके। ओके, सो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उन्होंने हमें एक फंक्शन दे दिया है ए बार प्लस बी और बी बार प्लस सी। अब इसमें जो है ना वो 5 इन्होंने पार्ट्स रखे हैं तो एक एक करके ना डिफरेंट उन्होंने कंडीशन दी हुई हैं तो एक एक करके तो हम उन 5 जो पार्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपने करना ड्रा लॉजिक डायग्राम यूजिंग नॉट गेट। नॉट हमें पता है कि नॉट प्लस आर का मिक्सचर होता है तो हमने उसे करना है, ठीक है। तो ए बार प्लस बी, बी बार प्लस सी, तो हम क्या करेंगे ए बार बी मतलब कि ए का निगेट लगा देंगे, ठीक है, और बी के साथ इसका जो आर गेट है ना वो बना के लिख देंगे, ठीक है। और ए बार हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी बार प्लस सी है तो ये बी बार ये वाला नॉट लगा के सी और ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को आर गेट के साथ मतलब कंबाइन करके तो हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो आ जाएगा, ठीक है, नॉट गेट के साथ करके, ओके। सो उसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट पे उसने कहा है कि आप फाइंड करिए सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसका, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसे मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। ए बार बी बार आ गया, ठीक है, प्लस ए बार सी आ गया प्लस बी बी बार आ गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमें पता है कि बी बी बार इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको मज़ीद करके जो वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है, वो आएंगी ए बार बी बार सी, मतलब कि इसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कर लेना, ठीक है। जो जो टर्म्स मिसिंग होंगी उनको लिख लेना। तो यहाँ से सी और सी बार मिसिंग है हमने उसे कर लिया, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी, ठीक है। इसमें से अब बी और बी बार मिसिंग है वो लिख लिया। एक दफ़ा बी ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट में, एक दफ़ा ऐसे यहाँ पे ए और एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब ये वाली जो है ना वैल्यूज़, ठीक है, अब इनमें से जो रिपीट हो रही है ना मतलब उन्हें एक बार में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ से ए बार बी बार सी ये एक और ए बार बी बार सी ये था, ये दोनों रिपीट हो रहे थे तो हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा रिपीट हो रहा है देखिए ज़रा, ए बार बी सी और ए बार बी सी ये रिपीट हो रहा है, हमने ये भी लिख लिया, ठीक है।
बाकी ए बार बी बार सी ऐसे ए बी सी ये भी ऐसे ही आ गया। ओके, सो फिर बाद में हमने एक टेबल बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से टेबल बना के, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज है ना ये आ जानी है। ये लीजिए यहाँ पे इसका टेबल बनाना है ए बी सी, और जो वैल्यूज़ आ रही थी वो 1, ठीक है, वो हमने लिख ली। हमारे पास 1 पे आ रही थी, एक 0 पे आ रही थी, 1 पे आ रही थी, 3 पे आ रही थी, 7 पे, और देन फिर हमने अपनी जो आंसर है ना उसे लिख दिया। ठीक है, ये वाला जो हमारा आंसर आता है ना 0 1 3 7। अब हमारे पास 0 पे कौन सी थी, ए बार बी बार सी बार, ठीक है। 1 पे हमारे पास कौन सी आई, ए बार बी बार और सी, ठीक है। 3 पे हमारे पास कौन सी आई, ए बार बी सी, ठीक है। और 7 पे हमारे पास कौन सी आई, ए बी सी। तो ये वाली वैल्यूज़ थी और ये इसका आंसर आ गया, मतलब कि इस तरह से पहले, ठीक है, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन की, दैन फिर हमने उसका टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने उसकी जो एक्सप्रेशन जो आ रही थी ना वो लिख दी। ओके, सो बिल्कुल इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब थर्ड वाला पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट, उसमें कहा है कि उसने मैक्स टर्म फाइंड करके दें हमें, वो जो एक्सप्रेशन आई थी ना सेकंड वाले पार्ट से, वो तो हमने ऐसे से लिख लिया। अब जो वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, 0 0 0 ये आ रही है, ये है, ठीक है, ये आ रही है, ये इनको मतलब नहीं लिखना हमने, इसकी जो मैक्स टर्म होंगी जो इंक्लूड नहीं होंगी हमने वो वाली वैल्यूज़ को लेके लिखना है। ओके, सो हमारे पास कौन कौन सी जो इंक्लूड नहीं हो रही थी, 2 वाली नहीं थी हो रही, 4 वाली, 5 और 6 वाली। मैक्स टर्म मैंने आपको कहा है कि POS मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, ठीक है। जो 0 जो मतलब कि इंक्लूड नहीं यहाँ पे हो रही, हमने वो वाली जो वैल्यूज़ है ना उन्हें लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जो 0 है ना उन्हीं पे आता है 0, मतलब के मैप के अंदर तो वो एग्जिस्ट करेंगे, तो दैन उसकी और कहानी है। अब ये उन्होंने मैक्स टर्म कही है जो इंक्लूड नहीं हो रही, हमने वो बतानी है, और हमारे पास 2 4 5 6 आ रही है, ठीक है। पहली वाली में हमारे पास 1 3 1 0 1 3 और 7 थी, और जो उसकी जो मैक्स टर्म है ना उसकी हमारे पास 2 4 5 6 आ गई, ठीक है। सो ये आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। अब फोर्थ वाले को हम मूव ऑन करते हैं। ओके, सो उसके जो फोर्थ वाला पार्ट है ना ये वाला, उसने कहा है कि इसका डॉल एफ फाइंड करें, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इसकी ड्यूअलिटी हमने चेक करनी होती है, वो किस तरह से करनी होती है कि सबसे पहले हम करते हैं कि जो एंड वाली होती हैं ना उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं और में, ठीक है, और जो और वाली होती है ना उसे कन्वर्ट करते हैं एंड में, और जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है ना उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाले को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर देना, और जो सिंपल होता है ना उसे हम कॉम्प्लीमेंट वाले में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे पहले हम जो एंड होगा ना ये वाला उसे हम करेंगे और में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी, ए बार प्लस बी, और यहाँ पे और था यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, बी बार प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद सेकंड वाला हमने देखा रिप्लेस और विद एंड, कि अब ये जो प्लस वाली है ना ये हमारे पास और में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और में कन्वर्ट कर दी। अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट था वो सिंपल में हो जाएगा, और जो सिंपल था वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी बार और यहाँ पे बी डॉट सी बार। तो इस तरह से ये भी हमारे पास जो 4 वाला है ना वो भी हो गया। अब हम इसका देखते हैं 5 वाला पार्ट। ओके, सो इसका जो 5 वाला पार्ट है उसमें उसने कहा है कि f प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए 1 के। तो अब ये कैसे होगा हम इसे देख लेते हैं। हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी, और ये बी बार मतलब कि ये 1 के इक्वल, तो ये हमारे पास आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये वाली हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना वो आ जाएगी। ओके, सो उसके बाद हमारे पास जो एफ कॉम्प्लीमेंट है ना उसे कर लेते हैं, मतलब कि जो ये एफ है ना उसका हमने कॉम्प्लीमेंट कर लेना है। वो कैसे करेंगे, देखें कि ए बार प्लस बी था, इसका होल का कर लिया, इसका भी होल का कर लिया। अब ये डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, ठीक है। कौन सी वाली लगाई, ये देखिए यहाँ वाली, ये वाली लगाई डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी, कि अलग-अलग से आके और इसका जो मल्टीप्लाई था ये आ गया। उसके बाद हमने इसे मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, तो यहाँ पे ए बार पे, ठीक है, तो ए बी बार आ गया प्लस बी सी बार, ठीक है। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। अब वो देखिए किस तरह से इसे करके लिखना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना है, तो ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार, ठीक है, प्लस बी सी बार आ गया। ओके, उसके बाद हमने इन्हें मतलब ए वाली टर्म एक साइड पे कर ली, बी वाली टर्म एक साइड पे कर ली, ठीक है। यहाँ से बी बार का हमने आ गया, ए बार प्लस ए आ गया यहाँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 के इक्वल है, प्लस में तो ये 0 ये खत्म हो जाएगी, ऊपर से होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बार प्लस बी ये इक्वल होता है 1 के। ओके, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके,
उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ए बार प्लस ए कॉमन मतलब बी बार कॉमन आ गया, ये वैल्यू जैसी आ गई, ए बार सी प्लस बी और यहाँ से बी कॉमन आ गया सी प्लस सी बार, ये वैल्यू ऐसे आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बी और ए बार प्लस ए ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, यहाँ से भी ऐसे ही 1 के इक्वल होता है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बूलियन की ये वाली अप्लाई हुई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बी बार प्लस ए सी प्लस बी। ठीक है, ये वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने इन वाले को इकट्ठा कर लिया, बी बार प्लस बी हमारे पास ये 1 के इक्वल आ गया, ए बार सी। अब हमारे पास है 1 प्लस ए बार सी। अब ए बार हमें पता है ना, तो ये ऑब्वियसली 0 ही है। ठीक है, सो अगर हम सी के अंदर कोई भी वैल्यू मतलब पुट करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी, और जब ये 1 प्लस कोई मतलब कॉन्स्टेंट से हम प्लस होगा तो मतलब 0 से ही होगा ना, क्योंकि एक बार के अंदर तो 0 ही है ना। तो अगर सी के अंदर हम 2 भी करेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर देगा, तो 1 प्लस 0 1, तो ये हमारे पास इसका 1 आ गया। और हमारे पास जो प्रूफ था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, और इसका आंसर 1 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इस 4 वाले को मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ओके, सो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हमारे पास जो सिक्वेंशियल सर्किट मतलब कि जो कोई ना कोई मेमोरी एलिमेंट है ना, जो मेमोरी एलिमेंट को यूज़ करते हैं, जितनी इसकी जो इनपुट्स होंगी ना उतनी ही इसकी आउटपुट्स आएंगी। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट होती है ना, मतलब इसकी जो आउटपुट है ना वो डिपेंड जस्ट कर रही होती है इसकी जो करंट स्टेट है, इसकी जो इनपुट होती है ना उस पर। ठीक है, ये इनपुट्स आ गई मतलब 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, हमने 4 अपनी जो स्टेट्स हैं ना वो ली हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2 फ्लिप फ्लॉप वहाँ पे लगे हुए थे ना, तो उसकी जो डिफरेंट स्टेट आ रही थी Q0 Q1 Q2 Q3। ठीक है, सो इस पर हमने ये किया। ठीक है, हमारे पास इसके मतलब 8 इनपुट्स आ गई हैं। ठीक है, 2 to 4 स्टेट्स के लिहाज से। ठीक है, हमारे पास ये इसकी इनपुट्स आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रीवियस स्टेट है और ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, प्रीवियस स्टेट डिपेंड इनपुट। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेट है डिपेंड ऑन दी इनपुट। ओके, एंड द प्रीवियस स्टेट। ठीक है, सो इसमें हम देख लेते हैं क्या होगा कि हमारे पास जो मोड़ी होती है ना, हमारे पास जो उसकी आउटपुट है ना इस ये वाली होती है, मतलब इसकी ये आउटपुट शो कर रहा होता है। ठीक है, और ये हमने अपनी इनपुट दी होती है, इनपुट इसके बाहर आ जाती है। ठीक है, जबकि मिले के अंदर क्या होता है, इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों मतलब अंदर ही होती है उसकी स्टेट के। ठीक है, ओके, सो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, प्रीवियस स्टेट से हमारे पास क्या है 0 0 है। ठीक है, 0 0 पे इनपुट 0 है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो कहाँ पे जा रहा है, वो यहीं तक रिलाई कर रहा है, मतलब कि 0 0 पे ही है। ठीक है, तो हम फिर उसकी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब समझ, ये सिनेरियो आपने समझना है कि हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट है 0 0 है ना, ये वाली प्रीवियस स्टेट 0 0 है। ठीक है, 0 0 पे जो इनपुट है 0, ये वाली जो इनपुट है ये कहाँ पे जा रही है, अगेन उस पर लूप लग रहा है। ठीक है, 0 0 का, सो ये 0 0 पे ही आ रही है। जो नेक्स्ट स्टेट इसकी बन रही है ना लूप लगने के बाद वो 0 0 है। ठीक है, अब उसके अंदर जो आउटपुट वैल्यू है ना वो ये है, और आउटपुट इसका क्या आ गया 1। ठीक है, ठीक है, अगेन नेक्स्ट मैं बताती हूँ। ठीक है, अब हमने देखना है कि 0 1 है ना, 0 1 इसकी प्रीवियस स्टेट, मतलब कि ये जो है ना स्टेट आ गई है। ठीक है, अब दूसरी स्टेट पे हमने चेक करना है 0 1 पे जो 0 है वो कहाँ पे जा रहा है। अब 0 1 पे जो 0 है ना वो कहीं पे भी नहीं जा रहा, मतलब 0 1 पे जो 0 है ना वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि 1 1 वाली स्टेट पे। ये जो 0 1 पे 0 है, मतलब कि 0 1 पे जो 0 है वो कहाँ पे आ रहा है, 1 1 पे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 1 1 पे आ रहा है, और हमारे पास जो आउटपुट है इसकी वो क्या है 0, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम नेक्स्ट आगे हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट है हमारे पास अब क्या है 1 0। ठीक है, हमारे पास ये वाली स्टेट है 1 0। 1 0 पे हमारी इनपुट क्या है 0, 1 0 पे हमारी इनपुट क्या है 0, और वो कहाँ पे जा रही है हमारी 0 1 पे। जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी कहाँ पे जा रही है 0 1 पे, और उसकी जो आउटपुट है वो क्या आ रही है, ये आउटपुट क्या आ रही है उसकी 1 आ रही है, तो हमने वो लिख दी। ओके, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो इसकी प्रीवियस स्टेट है हमारे पास क्या है 1 1 है, तो 1 1 पे हमारे पास जो 0 है इनपुट है वो कहाँ पे जा रहा है, 1 1 पे जो हमारा इनपुट है 1 वो कहाँ पे जा रहा है, 1 1 पे हमारा इनपुट 1 कहाँ पे जा रहा है, हमारी उसी स्टेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो क्या आ रही है 0। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास इसकी 1 पे 1 अगेन इसी स्टेट पे आ रहा है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ से देखें तो 1 पे ये 1 0 पे जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 पे जो 0 है, मतलब 1 पे जो उसकी जो वैल्यू जा रही है 0 वाली जा रही है, वो कहाँ पे जा रही है 1 0 पे, और उसकी जो आउटपुट आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ से ये वाली जो 0 वाली वैल्यू है ना, ये यहाँ से इधर जाएगी, और फिर उसकी जो मतलब आउटपुट आ रही है ना वो 0 आ रही है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से 1 0 है, मतलब 0 0 है, तो 0 0 पे हमारे पास जो 1 है ना वो कहाँ पे जा रहा है, 0 0 पे जो 1 है ना वो यहाँ पे जा रहा है, किस, और 1 0 पे जो हमारे पास 1 है ना वो 0 0 स्टेट पे जा रहा है, और उसकी जो आउटपुट है वो 1 आ रही है। और 1 1 पे जो है वो जो हमारी इनपुट है वो 1, वो कहाँ पे जा रही है, अगेन 1 1 पे ही आ रही है, ठीक है। सो उसका जो आउटपुट है वो 0 है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा।